जय जय श्री सीताराम। जब राम जी के प्रेम की बात आती है तो सबसे जो उत्तम जो उदाहरण मिलता है गोस्वामी जी को, वो गोस्वामी जी ने दिया है चातक का। राम जी के लिए भक्त का प्रेम ऐसा होना चाहिए जैसे चातक का प्रेम है। इसलिए प्रेमा भक्ति के उदाहरण में गोस्वामी जी सबसे ऊपर चातक के प्रेम को रखते हैं। और आज हम लोग वही प्रेमा भक्ति को गोस्वामी जी के शब्दों के माध्यम से सुनने का, समझने का, अपने जीवन में, अपने व्यवहार में उतारने का प्रयास करेंगे। गोस्वामी जी लिखते हैं, जौ घन बरसे समय सिर, जौ भरी जन्म उदास, तुलसी या चित चातक ही तऊ तिहारी आस। यहां जो मेघ हैं वो राम जी हैं, मेघ हैं वो राम जी हैं, और जो चातक है वो राम जी के भक्त हैं। अब उसी आधार पे आप लोग पूरे प्रसंग को समझिएगा। गोस्वामी जी कहते हैं, हे राम जी, हे राम रूपी मेघ, चाहे तो आप ठीक समय पर बरसो। चाहे तो आप मतलब जब जैसी मुझे मेरे जीवन में आवश्यकता है, अब वैसी मुझ पर कृपा करो। चाहे मेरे जन्म भर, चाहे मेरे जीवन भर आप मुझसे उदासीन ही क्यों ना रहो। मैं भक्ति कर रहा हूं, भजन कर रहा हूं, नाम जप कर रहा हूं, साधना कर रहा हूं, आपको पुकार रहा हूं, रो रहा हूं, आपके लिए बिलख रहा हूं, आपके लिए तड़प रहा हूं, लेकिन आप मेरे ओर से, आप मेरे लिए बिल्कुल उदासीन है, आप पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। तो चाहे तो जीवन में हर क्षण आपकी कृपा का अनुभव हो, और चाहे आप जीवन पर्यंत मेरे से उदासीन ही क्यों ना हो, आप कभी मत बरसो, लेकिन तुलसी या चित्त चातक ही तो तिहारी आस। लेकिन इस चित्त रूपी चातक को, मेरे मन रूपी जो चातक है, इसको तो जीवन भर केवल आस केवल आपसे ही रहेगी, आशा केवल आपसे रहेगी। आगे गोस्वामी जी लिखते हैं, चातक तुलसी के मते, स्वाति हूं पिए न पान, प्रेम तृषा बाढ़ती भली, घटे घटे ज्ञान। गोस्वामी जी कहते हैं, देख चातक, तू जो रघुनाथ जी से प्रेम करता है, तेरा उनके प्रेम में जो व्याकुल होना है, अर्थात देख चातक, स्वाति ही पिए न आन। तू अपने प्रेम में, तू जिस स्वाति नक्षत्र की बूंद के प्रेम में व्याकुल है, जिसके लिए तू हर क्षण प्यासा हूं प्यासा हूं प्यासा हूं इस प्रकार से बोलता रहता है, चिल्लाता रहता है, उसको स्मरण करता है, जब तुझे वो बूंद मिलने लगे, जब तेरी प्यास बुझने के लिए वो बूंद तेरे सामने आ जाए, तो भी तू उसका पान मत करना। क्यों? क्योंकि प्रेम तृषा बाढ़ती भली, क्योंकि ये प्रेम की जो प्यास है ना, ये बढ़ जाना ही उचित है। अर्थात भक्त जब भगवान की भक्ति में लगता है, साधना में लगता है, भगवान का नाम जप करता है, कथा सुनता है, तो भगवान उस पर कृपा करते हैं, प्रसन्न होते हैं। अपनी कृपा के स्वरूप में भगवान उसको अपनी ओर से थोड़ा बहुत जो कृपा है उसको देते हैं, कभी धन के रूप में, कभी ऐश्वर्य के रूप में, कभी वैभव के रूप में, है ना, कभी सुख संपत्ति के रूप में। तो गोस्वामी जी कह रहे हैं कि भगवान की जो कृपा तुझे मिल रही है, तो उसमें संतुष्ट मत होना। कई लोग जैसे जब भगवान का भजन करने लगते हैं, भक्ति करने लगते हैं, उनके जीवन में कुछ ऐसा परिवर्तन उनको समझ में आता है, तो उनके मन में एक अहम भाव आ जाता है कि हम इतना भजन करते हैं, ऐसे भजन करते हैं, इसलिए हमारे जीवन में ये चीजें हो रही हैं। तो गोस्वामी जी कह रहे हैं कि इन सबसे तू सावधान रहना। यदि ये तेरे जीवन में हो भी रही हैं, तो भी तू उनको अपने हृदय से स्वीकार मत करना। तू अपनी आस केवल एक उससे लगा के रखना जिसके लिए तूने इस भक्ति मार्ग पर चलना प्रारंभ किया है। घटे घटे की आस, क्योंकि यदि इन वस्तुओं को तू स्वीकार कर लेगा,
तो हो सकता है कि तेरे हृदय में जो प्रेम भाव है या जिस प्रेम के लिए तू व्याकुल है, उस प्रेम की प्यास कम हो जाए, उस प्रेम के लिए तेरा जो प्रयास है, जो संकल्प है, वो कमजोर हो जाए और अंत में तुझे उस प्रेम की प्राप्ति ना हो। अब चातक ने कहा कि ठीक है, चातक ने कहा ठीक है गोस्वामी जी, मैं बिल्कुल स्वीकार नहीं करूंगा, मैं बिल्कुल स्वीकार नहीं करूंगा। अब धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, समय व्यतीत हुआ तो ग्रीष्म ऋतु का समय आ गया, है ना। अब गोस्वामी जी लिखते हैं, रटत रटत रसना लटी, तृषा सूख गए अंग, तुलसी चातक प्रेम को नित नूतन रुचि रंग। अब क्या कर रहा है चातक जो है वो हर समय बस अपने मेघ को स्मरण कर रहा है ना, मेघ को स्मरण कर रहा है और मेघ का नाम बार बार ले रहा है, और उस मेघ का नाम लेते लेते उसकी जीभ लट गई, अर्थात जीभ उसकी सूख गई। उस मेघ का नाम लेते लेते उसकी जीभ सूख गई, प्यास के मारे उसके जितने अंग हैं सब व्याकुल हो चुके हैं। लेकिन अब गोस्वामी जी ने जब समझा दिया है तो तुलसी चातक प्रेम को नित नूतन रुचि रंग। अब उसके हृदय में ये नहीं कि मेरा शरीर कितना व्याकुल है, मेरी जीवा कितनी सूख गई है, नहीं। अब वो उस प्रेम के रंग को, उस प्रेम के रस को नित्य नवीन ही अनुभव कर रहा है। अर्थात भगवान का नाम स्मरण करते करते, भगवान का नाम लेते लेते शरीर शिथिल हो गया, शरीर शिथिल हो गया। इसका अर्थ है कि भगवान के इंतजार में, भगवान की प्रतीक्षा में नेत्र व्याकुल हो गए हैं, नेत्र व्याकुल हो गए हैं, मन बार बार उनके दर्शन के लिए तरस रहा है। किस प्रकार से उनके दर्शन हो, किस प्रकार से उनका सानिध्य प्राप्त हो, मन बार बार व्याकुल हो रहा है। लेकिन चातक ने जो गोस्वामी जी की बात को स्वीकार किया था इससे पूर्व में कि छोटी छोटी जो बातें हैं, छोटी छोटी जो भगवान की ओर से कृपा होती है, तो उनको कृपा के स्वरूप से, अपने भजन के फल के स्वरूप से स्वीकार मत करना। तो यही मानना कि ये तो केवल तेरे भजन को नष्ट करने के लिए ही, तेरे भजन को कम करने के लिए ही तेरे सामने आ रहे हैं। भगवान तो वास्तव में तेरी ये परीक्षा लेना चाहते हैं कि तुम छोटे छोटे सुखों में ही लग जाता है या भक्ति का जो मूल पथ है उसको स्वीकार करता है। तो चातक ने भक्ति के पथ को स्वीकार किया है, इसलिए नित नूतन रुचि रंग, इसलिए अब तो उसको भक्ति का नित्य नया रंग, नित्य नया रस ही प्राप्त हो रहा है। चढ़तन चातक चित कवहूं, प्रिय पयोध के दोष, तुलसी प्रेम पयोध की ताते नाप न जोक। चातक के चित्त में मेघ के लिए कोई दोष नहीं है, मेघ के लिए उसके हृदय में कभी कोई दोष नहीं आता। इतना भजन हो गया, इतना साधन हो गया, बताओ बताओ। कहते हैं कली काल में भगवान सरलता से मिल जाते हैं, बहुत सहजता से मिलते हैं। यहाँ तो मिलना तो छोड़ो, यहाँ तो कोई पता ही नहीं है, स्वप्न में भी नहीं आ रहे हैं। बताओ कैसे हैं, कौन इनको दीनदयाल कहता है, कौन इनको पतित पावन कहता है। हम यहाँ रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, परेशान हो रहे हैं इनके लिए, लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इस प्रकार से मन में भावनाएं भक्त के आ सकती हैं। लेकिन चातक का प्रेम ऐसा है कि वो इस प्रकार से मेघ के दोष नहीं देखता, वो मन में कभी विचार भी नहीं लाता कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। नहीं, क्यों? क्योंकि तुलसी प्रेम पयोधिकी ताते नाप न जोग। क्योंकि प्रेम का जो समुद्र है उसकी कोई माप तोल नहीं होती कि इतना कर लिया तो प्रेम हो गया, इतना नहीं किया तो प्रेम नहीं हुआ। प्रेम तो अगाध समुद्र है, उसकी कोई था नहीं है। वो जितना हो जाए उतना ही कम है। इसलिए भगवान का भजन, भगवान से प्रेम जितना हो जाए उतना ही कम है। बरसी परुस पायन पयद, पंख करो टुक टुक, तुलसी परी न चाहिए, चतुर चातक ही चूक। अब राम जी आ गए परीक्षा लेने के लिए। राम जी ने कहा कि भाई बहुत बड़ी बड़ी बातें हो गई,
अरे इतनी कृपा करे, इतना सब कुछ दिया इन्हें, धन दिया, ऐश्वर्य दिया, वैभव दिया, संपत्ति दी, मान प्रतिष्ठा बढ़ाई, सब कुछ दी, लेकिन ये तो मानने को तैयार नहीं है। हर समय जब देखो तो कहता है कि तुम्हारे दर्शन का प्यासा हूं, प्यासा हूं, प्यासा हूं, तुम्हारे रूप का प्यासा हूं, तुम्हारी भक्ति का प्यासा हूं। अब इसकी परीक्षा लेते हैं। राम जी के मन में आ गया, भाई अब इसकी परीक्षा लेते हैं, ये बहुत बोल रहा है, देखते हैं कितना है पानी मेरे। ठीक। तो चातक अभी तक जिस मेघ की ओर देख रहा था और जिस मेघ को देखकर बार बार कह रहा था कि प्यासा हूं, तुम्हें तुम्हारे दर्शन का प्यासा हूं, अब राम जी ने सोच लिया इसकी परीक्षा लेंगे। परीक्षा लेंगे तो क्या किया, अब चातक तो बूंद के लिए प्यासा था, बार बार चोंच ऊपर करके बस चोंच खोल के खड़ा है कि प्यासा हूं। तो मेघ ने क्या किया, राम जी ने क्या किया कि उस बूंद की जगह बड़े बड़े ओले बरसाना शुरू कर दिए। अब चातक तो पंख खोल के बस ऊपर मुख करके प्रतीक्षा में है कि किस प्रकार से बस एक बार स्वाति नक्षत्र की बूंद मिल जाए, है ना। तो लेकिन अब राम जी ने तो सोच लिया परीक्षा लेंगे। तो परीक्षा में क्या, परीक्षा में ये कि भाई अब जो है आसमान से ओले बरसना शुरू हो गए। जब ओले बरसना शुरू हो गए तो पंख करो टुक टुक, तो चातक के पंखों पर जब ओले गिरना शुरू हो गए तो उसके पंख घायल हो गए, कुछ पंख उसके टूट गए। लेकिन उस पर भी चातक ने अपने प्रेम को निभाना नहीं छोड़ा। अब क्या किया भगवान ने, जब भक्त की परीक्षा लेने के लिए भगवान ने भक्त के जीवन में कष्ट देना शुरू कर दिए, परेशानियां आनी शुरू हो गई। जितना भजन कर रहा है उतना परेशान हो रहा है, जितना भजन कर रहा है उतनी परेशानियां, उतने कष्ट आ रहे हैं। भगवान भी देखते हैं कि भाई तुम कहां तक सहते हो, तुम कहां तक भक्ति भजन में लगते हो। ऐसा तो नहीं कि तुम थोड़ा सा जब कष्ट मिल जाए तो तुम दूसरी ओर रवाना हो जाओ, दूसरी ओर भाग जाओ। अरे यहां से काम नहीं है तो चलिए दूसरी ओर काम चला लेते हैं। लेकिन चातक ने ऐसा नहीं किया। उसने ना ही तो अपने पंख नीचे किए, ना ही तो अपनी चोंच नीचे की। उन ओलों की बारिश में भी उसको एक ही उम्मीद थी कि शायद इस वर्षा के जो ओले बरस रहे हैं, इन वर्षा के बीच में से भी एक वो बूंद मुझे मिल जाए जिसके लिए मैं प्यासा हूं, जिसकी प्रतीक्षा में मैंने अपनी चोंच ऊपर कर रखी है। उपल बरसी गरजत तरजी, डारत कुल कठोर, चितब की चातक मेघ तजी, कब हूं दूसरी ओर। राम जी बड़ी कड़क परीक्षा ले रहे हैं, मेघ बार बार कड़क रहे हैं, बरस रहे हैं, ओले बरसा रहे हैं। कभी कभी जिस पेड़ पे चातक बैठा हुआ उस पेड़ पे बिजली गिरा रहे हैं। लेकिन इतने पर भी चितब की चातक मेघ तजी, कब हूं दूसरी ओर, इतने पर भी जो प्रेमी है, जो चातक है, पपीहा है, उसने भूल कर भी कभी दूसरी ओर नहीं देखा। उसने भूल कर भी कभी दूसरी ओर देखने का प्रयास नहीं किया। अर्थात चाहे भगवान भक्ति में भजन में कितना भी कष्ट क्यों ना देने लगे, कितनी भी कठोर से कठोर परीक्षा क्यों ना लगे देने लगे, कितनी भी कठोर से कठोर परीक्षा ही क्यों ना हो, भक्त वही है, साधक वही है जो एक उनके आश्रय को छोड़कर दूसरे की ओर देखता भी नहीं है। पबी पाहन दामिनी गरज, झरी झकोर खरी खीज, रोष न प्रीतम दोष लकी, तुलसी राग ही रीज। गोस्वामी जी कहते हैं कि मेघ तो कभी वज्र गिरा रहा है, राम जी कभी वज्र गिराते हैं, कभी ओले बरसाते हैं, कभी बिजली कड़क रही है ना। आंधी के झोंके आ रहे हैं, आंधी के झोंके इस प्रकार से बड़ा भारी रोष प्रकट कर रहे हैं। राम जी बड़ी भारी परीक्षा ले रहे हैं। लेकिन इतने पर भी बताओ, हम भजन कर रहे हैं, साधन कर रहे हैं, हम दिन रात इनको मना रहे हैं, और ये क्या कर रहे हैं? ऐसे कोई बताओ परेशान करता है भजन भक्ति में, जब से लगे जीवन बर्बाद हो गया, बिजनेस बर्बाद हो गया, घर परिवार बर्बाद हो गया। कई लोग के मन में ये सब बातें आती हैं। तो भगवान की परीक्षा हो रही है, अब चातक की परीक्षा हो रही है। लेकिन चातक रोष न प्रियतम दोष लकी, चातक
अपने प्रेमी का दोष देखकर भी क्रोध नहीं करता कि बताओ हम प्रेम कर रहे हैं, ये ऐसे कर रहे हैं, हमारी परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी चातक कभी रोष नहीं करता। वो अपने प्रेम में दोष देखता ही नहीं है, वो अपने प्रियतम में दोष देखता ही नहीं है। बल्कि यहां पे गोस्वामी जी ने चातक का बड़ा सुंदर गुण कहा है, रोष न प्रियतम दोष लखी तुलसी राग हैं रीज। बल्कि वो उस प्रेम का जो मेघ है वो चातक के लिए ही बरस रहा है, वो चातक के लिए ही ओले बरसा रहा है, वो चातक के लिए ही बिजली कड़का रहा है, वो चातक के लिए ही आंधी ला रहा है। अर्थात जो कुछ कर रहे हैं राम जी उस भक्त के लिए कर रहे हैं। तो इसमें देखना तो यही चाहिए कि हम पे क्रोध कर रहा है, लेकिन चातक क्या देखता है, तुलसी राग ही रीज। चातक यही देखता है कि देखो तो इस मेघ का मेरे प्रति कितना अनुराग है, इस मेघ का मेरे प्रति कैसा प्रेम है, मेरे लिए क्या क्या कर रहा है ना। अपने प्रति उसका प्रेम ही देख रहा है। तो भक्त तो वही है, साधक वही है जो हर भगवान की क्रिया में भगवान की कृपा को अनुभव करता है, भगवान के प्रेम को अनुभव करता है। मान राखे वो मांगे वो पियसो नित नबने, तुलसी तीन तब फवे जो चातक मत ले। गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान से प्रेम का नित्य नवीन होना, भगवान से प्रेम का अनन्य हो जाना, भगवान के प्रति पूर्ण शरणागत हो जाना, ये जो बातें हैं ये बातें भक्त के अंदर तभी आएंगी, ये बातें भक्त को तभी शोभा देती हैं जब भक्त चातक के मत का अनुसरण करता है। अर्थात जो भक्ति का उदाहरण चातक ने प्रस्तुत किया है उस मत के अनुसार ही भक्ति करता है, उस मत के अनुसार ही भगवान से प्रेम करता है। तुलसी चातक ही फवे मान राखे वो प्रेम, बक्र बुंद लखी स्वाति हूं निदे निवाहत नेम। बड़ी सुंदर बात कही गोस्वामी जी ने। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि प्रेम का निभाना तो केवल चातक ही जानता है कि प्रेम को कैसे निभाया जाता है, हर कोई ये बात नहीं जानता। प्रेम की रक्षा करना, प्रेम के सम्मान की रक्षा करना ये केवल चातक जानता है। चातक जब मेघ की ओर देख रहा है और उस बूंद के लिए तरस रहा है कि वो जो पहली बूंद गिरेगी उसको मैं अपने मुख में लूंगा, उस बूंद की ओर देख रहा है। तो जब बूंद गिरती है तो चातक देखता है कि जिस वृक्ष पर मैं बैठा हूं उस वृक्ष की ओर ही आ रही है, प्रसन्न हो जाता है। जिस डाल पे मैं बैठा हूं उस डाल की ओर ही आ रही है, बहुत प्रसन्न हो जाता है। फिर जिस जगह मैं बैठा हूं उस जगह की ओर ही आ रही है, और प्रसन्न हो जाता है। अब चातक ने मुख अपना खोल दिया कि अब ये मेरे मुख में ही गिरेगी। लेकिन फिर चातक ध्यान देता है कि ये मेरे मुख में नहीं गिर रही है, ये मेरे मुख से थोड़ी सी 1 या 2 इंच, आधा इंच इधर उधर जा रही है, भी मेरे मुख में सीधी नहीं पड़ रही है, ये मेरे मुख में सीधी नहीं गिर रही है। हाँ, यदि मैं अपने मुख को थोड़ा सा टेढ़ा कर दूं, थोड़ा सा इधर या उधर कर दूं तो ये सीधी मेरे मुख में आ जाएगी। फिर वो मन में विचार करता है कि मैं भी टेढ़ा क्यों करूं, मैं टेढ़ा क्यों करूं, मैं तुम्हारा प्रेमी हूं, मैं तुम्हारा प्रेमी हूं, मैं भिखारी नहीं हूं, देना हो तो सीधे मेरे मुख में दो। चातक सोचता है कि यदि मैं अपनी मुख टेढ़ा कर लूंगा, अपनी गर्दन को टेढ़ा कर लूंगा तो ये दूसरी ओर ताकना हो जाएगा कि मैं दूसरी ओर भी देख रहा हूं, मैं दूसरी ओर से भी तृप्ति चाहता हूं, और इससे मेरे प्रेम में व्यभिचार हो जाएगा, इसलिए वो प्यासा रह जाता है। लेकिन वो अपना मुख टेढ़ा नहीं करता। यदि वो चोंच टेढ़ी करके पी ले तो उसका मान घटेगा, और वो कहता है कि मैं मंगता नहीं हूं, मैं भिखारी नहीं हूं, मैं प्रेमी हूं, देना हो तो दो और नहीं देना तो मत दो। कैसा प्रेम है चातक का, अद्भुत प्रेम है। देना हो तो सीधे दो,
ये नहीं कि ऐसे वैसे इधर कृपा करके उधर कृपा करके, नहीं, देना हो तो सीधे दो। अतः ये नहीं कि मेरा ये काम कर दिया, मेरा वो काम कर दिया, मेरा ऐसा काम कर दिया, मेरा वैसा काम कर दिया। कृपा करनी है तो सीधे मेरे सामने आओ, सीधे मुझे दर्शन दो, मुझे अपने हृदय से लगाओ। मैं सीधी कृपा चाहता हूं, भिखारी नहीं हूं, प्रेमी हूं। तुलसी चातक मांगनो एक एक घन दान, देत जो भू भाजन भरत, लेत जो घूटक पान। गोस्वामी जी कहते हैं कि चातक के समान ना तो मांगने वाला है और ना ही बादल के समान कोई देने वाला है। बादल तो इतना देता है कि पृथ्वी के जितने झील हैं, तालाब हैं, सरोवर हैं, है ना, वो सब भर देता है जब देने पे आता है तो। लेकिन चातक जब लेने की बात आती है तो चातक एक ही बूंद से संतुष्ट हो जाता है। वो कहता है बस और मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। अब मुझे बस इतना ही चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान भले ही कितना देने वाले हैं, ये भी ले लो, ये भी ले लो, जैसे भगवान कागभूषुंडी जी से कहते हैं ये भी लो, ये भी लो, ये भी लो, ये भी लो। लेकिन कागभूषुंडी जी कहते हैं कि नहीं प्रभु, मुझे आपकी प्रेमा भक्ति चाहिए। जो भक्ति आपने देने की बात नहीं कही है, मुझे वही भक्ति चाहिए। तीन लोक तिहु काल जस, चातक ही के मात, तुलसी जा सुन दीनता, सुनी दूसरे नाथ। गोस्वामी जी कहते हैं कि भक्त की यदि कीर्ति होती है, भक्त को यदि संसार में माना जाता है, तीन लोक में तीनों काल में जो कीर्ति होती है, वो चातक के समान जो अनन्य प्रेमी भक्त होते हैं उनके ही भाग्य में आती है। सबके भाग्य में वो प्रेम नहीं आता। नहीं जाचत नहीं संगहि, शीश नाई नहीं ले, ऐसे मान ही मांग नहीं, को बारिद बिन दे। चातक ना तो मुंह से मांगता है, वो बोलता नहीं है, ना वो मुंह से मांगता है, ना जो जल उसको मिलता है, ना वो उस जल का संग्रह करता है, और ना ही अपना सिर झुकाकर ही लेता है। बस ऊंचा सिर किए पियो 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 पियो, बस इतना ही कहता है। वो सर झुका के नहीं लेता, वो सर झुकाकर नहीं लेता कि नहीं हम सर झुका लेंगे तो तुम दो, नहीं, मस्तक ऊंचा ही रखूंगा, प्रेमी हूं, प्रेमी हूं, मांगता नहीं हूं, मांगने वाला नहीं हूं। तो गोस्वामी जी कहते हैं ऐसे जो भक्त हैं उनको मेघ के समान, उनको राम जी के समान और कौन क्या दे सकता है। हर कोई, अर्थात गोस्वामी जी कहना चाहते हैं कि कोई भी संसार में ऐसा है जो देने वाला है, वो यही चाहता है कि पहले तो आप हमारी बड़ी अनुनय विनय करो, हमारे सामने झुको, प्रणाम करो, दंडवत करो, हमारे हाथ पैर जोड़ो, तब हम सोचेंगे कि तुम्हें देना है कि नहीं देना। देख गोस्वामी जी कह रहे हैं कि चातक जिस प्रकार का प्रेमी है वो मस्तक झुका के नहीं मांगता, वो मस्तक सीधा रख के मांगता है, ऊपर रख के। तुम्हें देना हो तो दो, नहीं देना हो तो मत दो। तो गोस्वामी जी कह रहे हैं कि ऐसे जो भक्त हैं चातक के समान, उनको एक रघुनाथ जी के समान और कौन क्या ही दे सकता है। अर्थात ऐसे भक्तों को भी जो देने वाले हैं वो केवल रघुनाथ जी हैं, दूसरा कोई तो ऐसे भक्तों को देता भी नहीं है। जीव चराचर जह लगे है सबको हित में, तुलसी चातक मन बस्यो घन सो सहज सने। वो समझ लिखते हैं कि संसार में जितने चराचर जितने जीव हैं, जो मेघ है वो उन सबके लिए कल्याण करने वाला है, उन सबका हितकारी है, सबको देने वाला है, सबके ऊपर वृष्टि करता है, सबके खेतों को सींचता है ना, सबके पेड़ पौधों में वनस्पति में वृद्धि करता है समय पर वर्षा करके, वो सबका हितकारी है, सबको देने वाला है जितने चराचर संसार में जीव हैं। लेकिन इतने पर भी तुलसी चातक मन बस्यो घन सो सहज सने। भले ही सबको देने वाला है, सबका कल्याण करने वाला है, भले ही राम जी हैं, सब पर कृपा करने वाले हैं, है ना, अखिल विश्व यह मोर उपाया, सब पर मोरी बराबर दाया। वो भी कहते हैं कि ठीक है, सब पर मेरी दया समान है, तो मैं तो सबका कल्याण करने वाला हूं। तो ऐसे जो मेघ हैं, ऐसे जो रघुनाथ जी हैं,
उनके प्रति जो स्वाभाविक प्रेम है, उनके प्रति जो सहज प्रेम करने वाले हैं, है ना, उनके प्रति जो सहज प्रेम करने वाले हैं, ऐसे जो भक्त हैं वो चातक के समान ही हैं। तो उस मेघ के प्रति जो स्वाभाविक स्नेह है वो तो केवल एक चातक के मन में ही बसा हुआ है। तो भगवान भले ही सब पर कृपा करने वाले हैं, सब पर मोरी बराबर दाया, सब पर कृपा करने वाले हैं, लेकिन उनसे जो वास्तविक सहज रूप से प्रेम करने वाले हैं, जो वास्तव में उन्हें सहज रूप से स्वीकार करते हैं, जो मानते हैं कि हम आपके हैं, वो तो केवल एक राम जी के अनन्य भक्त ही हैं। प्रेम न पर क्यों परुषपन पैद सिखावने ए, जग कह चातक पातकी ऊसर बरसे में। संसार के जो विषयी लोग हैं वो कहते हैं चातक पापी है ना, वो कहते हैं कि चातक पापी है। क्यों? क्योंकि मेघ तो है, सब जगह बरस रहा है, लेकिन वो चातक के मुंह में ही नहीं बरसता। वो चातक के मुंह में ही एक बूंद नहीं देता, बाकी सब जगह बरसता है। वो तो संसार के लोग कहते हैं ये तो पापी है ना। इससे कोई भगवान का भजन करने वाले, भक्ति करने वाला, अब उस पर बड़ी कष्ट आ रहे हैं, बड़े संकट आ रहे हैं, तो लोग कहते हैं अरे पता नहीं कौन से पाप इसके फलीभूत हो रहे हैं, दिन रात भगवान का भजन करता है, देखो फिर भी कितना परेशान रहता है, पता नहीं कैसा पापी है। यही कहते हैं ना संसार वाले। तो संसार के लोग तो विषयी जन है, वो तो चातक को ही पापी कहते हैं। क्यों? क्योंकि मेघ सब जगह बरस रहा है, लेकिन चातक के मुख में ही नहीं आ रहा। लेकिन ऐसा नहीं है, उससे मेघ ये शिक्षा देता है, उससे भगवान ये शिक्षा देते हैं कि प्रेम की परीक्षा में यदि कठोरता आती है तो ऐसा नहीं है कि कठोरता में प्रेम नहीं है, कठोरता में प्रेम नहीं है ऐसा नहीं मानना चाहिए। कहीं ना कहीं कठोरता होने पर ही प्रेम का प्रकाश होता है। यदि मेघ इतनी कठोरता ना करे, चातक के प्रेम का प्रकाश संसार में नहीं होगा। चातक पापी नहीं है, वो महान प्रेमी है, इसलिए उसके प्रेम का यश फैलाने के लिए ही मेघ इतना कठोर होने का नाटक करते हैं। तो भगवान कोई कठोर नहीं है, ना ही भक्त कोई पापी है, लेकिन भक्त का जो उज्जवल यश है, भक्त का जो प्रेम है, जो तीनों लोगों को पवित्र करने वाला है, संसार उस भक्त के प्रेम के बारे में जाने कि प्रेम कैसे किया जाता है, उस भक्त के उस प्रेम को प्रकट करने के लिए ही राम जी उस भक्त की कठोर से कठोर परीक्षा लेते हैं कि इसका उज्जवल यश सारे संसार में फैले। ऐसे हैं हमारे राम जी। उदाहरण के लिए, होई न चातक पात की जीवन दान न मूड, तुलसी गति प्रहलाद की समझ प्रेम पत गूढ़। कि ना तो चातक ही पापी है, ना तो भक्त पापी है, और ना ही जो जीवन देने वाला जो मेघ है वो मूर्ख है। भी प्रहलाद जी की दशा पर विचार कीजिए कि प्रेम का जो मार्ग है वो कितना सूक्ष्म है, कि प्रहलाद जी के पद पर उनको कष्ट मिल रहा है, हर पग पर उनको कष्ट मिल रहा है, और भगवान उनके कष्ट को जान रहे हैं, भगवान उनके कष्ट को जान रहे हैं, और जाने अनजाने उनकी रक्षा भी करते हैं, लेकिन प्रकट बहुत विलंब से होते हैं। ये भगवान की भक्त के यश को बढ़ाने की प्रेम लीला ही है। इसी प्रकार भक्त के जीवन में यदि कोई कष्ट आता है तो भक्त को विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो सब भगवान उसके प्रेम को, उसकी भक्ति को और प्रकाशित करने के लिए ही करते हैं। चातक के प्रेम का तो आगे भी उदाहरण है, लेकिन समय अधिक हो रहा है, इसलिए इस प्रसंग को प्रयास करेंगे कि आगे हम लोग पूर्ण करें, और आज के लिए यही विश्राम देते हैं। जय जय श्री सीताराम।